विन विन सिचुएशन, तो विन विन सिचुएशन है ये। मुझे भी मौका मिला आपसे बातचीत करने का, आपकी एनर्जी को मैं महसूस कर पा रहा हूँ, कुछ लोगों तक मेरी बात आपके माध्यम से पहुंचेगी। सो मैं उसके लिए आपका बहुत आभार प्रकट करता हूँ। सर हम भी बहुत बहुत धन्यवाद करते, पूरी टीम सर आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि मतलब परमात्मा का ही आशीर्वाद हो गया। हम तो आपसे टाइम चाह रहे थे कि इस महीने में कैसे न कैसे टाइम मिल जाए, लेकिन वो परमपिता परमेश्वर की, प्रभु की कृपा थी कि आज ही हमने बात किया और आज ही हमारे को टाइम मिल गया। रियली सर हम ग्रेटफुल हैं आपके भी और परमपिता परमेश्वर के, इस पूरी यूनिवर्स के, कि आप हमारे साथ में हैं सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी, आपने प्रश्नों की बौछार लगा दी है। मैं लिखने का प्रयास कर रहा था, तो मैं सबसे पहले अपनी पृष्ठभूमि से शुरुआत करता हूँ। जी 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 सर। तो जो लोग हमें दूर से सुन रहे हैं, मतलब पहली बार सुन रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं, तो सुरेंद्र जी और मैं, हम दोनों एक ही डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखते हैं, डिस्ट्रिक्ट जींद। मेरा जन्म डिस्ट्रिक्ट जींद में ही हुआ, एक छोटे से गांव में, एचरा खुर्द, फीदों तहसील में पड़ता है। जो हरियाणा से लोग हैं वो जानते होंगे और वो रिलेट कर सकते हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली थी। पिताजी सरकारी स्कूल में हिंदी के अध्यापक थे, माताजी गृहिणी, 2 भाई 3 बहनें। और मेरे दादाजी बहुत अच्छे कवि थे हरियाणा के, पंडित जगदीश चंद्र वत्स। उनकी कविताएं जनमानस सुनता है, और लोक साहित्य का जो पेपर होता है एमए में, उसमें उनकी कविताएं पढ़ाई जाती हैं हरियाणा के विश्वविद्यालयों में। तो माताजी पिताजी ने अच्छी एजुकेशन दिलाई। मैंने 1996 में दिल्ली विश्वविद्यालय से मैंने एमए किया संस्कृत में। उससे पहले मैंने बीएड कर लिया था, और एक प्राइवेट टीचर के रूप में मैंने अपना करियर शुरू किया था, जहां पे मेरी 1 महीने की जो तनख्वाह थी वो मात्र 500 रुपए थी। वहां से मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की। और 1 साल के बाद में एक चीज समझ में आ गई थी कि नौकरी से सपने पूरे नहीं हो सकते, कुछ बड़ा काम नहीं हो सकता, बिजनेस करना चाहिए। बिजनेस क्या किया जाए, कोई बैकग्राउंड नहीं थी। मेरे मामा जी जींद शहर में रहते थे, तो बस मैंने ये काम किया गांव से बोल के कि मामा के पास जा रहा हूँ, तो मैं जींद में आ गया। जी सर। और उनके साथ में काम करते करते केबल टीवी का मैंने एक बिजनेस शुरू किया एज ए केबल ऑपरेटर, और वहां से बस आगे सफर की शुरुआत हुई। केबल टीवी के बिजनेस में भी बहुत ज्यादा मुझे संतुष्टि नहीं मिली। 2 चीजों का मैं उसमें अभाव देखता था। पहला अभाव तो ये था कि वहां समय नहीं था, टाइम फ्रीडम बिल्कुल नहीं थी। दिन में भी काम करते थे, रात में भी करते थे। और दूसरा, वहां पे एक रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन नहीं था बहुत अच्छा। लोग मुझे मेरे नाम से कम जानते थे, मुझे केबल वाले के नाम से ज्यादा जानते थे। और मैं चाहता था कि लोग मुझे मेरे नाम से जाने, सम्मान के साथ में मुझे बुलाए। तो वो एक इच्छा थी। और वेयर देयर इज विल देयर इज वे। जब आप इच्छा रखते हैं, और आप तो माइंड पावर ट्रेनर हैं, सबकॉन्शियस माइंड का ही पूरा का पूरा खेल है, तो मैंने अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में दोनों में ये चाहा था कि मुझे नाम मिले, मुझे मान सम्मान मिले, मुझे लोग बहुत रिस्पेक्ट के साथ में बुलाएं। और उसी का एक बीजारोपण हुआ। 2001 में मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आया, और सौभाग्यशाली मानता हूं अपने आप को कि परमात्मा ने मुझे देश की सबसे अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जुड़ने का मौका मिला, जब मैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। और इसलिए 22 सालों से एक ही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जुड़ा हुआ हूँ। और बीच में जब ऐसा लगा कि डायरेक्ट सेलिंग को लेके भी कोई रिकॉग्निशन नहीं है, कुछ इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं, तो उसके लिए 2012-13 में मैं डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन से जुड़ गया। तो लगभग 10 साल से डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन से एक नाता रहा। और हमारी पहली डिमांड थी सरकार से कि डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में गाइडलाइन आए, जो सितंबर 2016 में पूरी हुई। और फिर हमारी डिमांड थी कि डायरेक्ट सेलिंग को एक लीगल रिकॉग्निशन मिले, कानून में हमारी एक दर्ज हो, डायरेक्ट सेलिंग भी कुछ होता है। तो 28 दिसंबर 2021 को भारत सरकार कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत में डायरेक्ट सेलिंग रूल्स लेके आ गई, और अब हमें एक लीगल रिकॉग्निशन मिला है डायरेक्ट सेलिंग में। और बहुत सारी संभावनाएं खुली है हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग को लेके। हालांकि अभी भी डायरेक्ट सेलिंग को लेके बहुत सारा काम होने वाला है, बहुत सारी संभावनाएं। आम आदमी अभी भी कंफ्यूज है
कि सही कंपनी क्या होती है, गलत कंपनी क्या होती है। कहीं ना कहीं कुछ चतुर, चालाक और ऐसे लोग जो ये मानते हैं कि लोगों को लालच देके उनसे पैसा निकलवाया जा सकता है, उनसे कुछ भी करवाया जा सकता है। तो उनकी वजह से अभी भी बहुत सारी चीज़ों में सुधार होने की आवश्यकता है, लेकिन हम लोग मिशन पे लगे हुए हैं और परमात्मा की कृपा रहेगी तो हम लोग बिल्कुल और अच्छे से इंडस्ट्री को वो दर्जा दिलाएंगे जिसकी है हकदार है। नहीं सर, रियली में आपने बहुत सारे अच्छे एफर्ट किए हैं और पूरा देश इसको जो ना याद करेगा कि वत्स साहब ने जो एफर्ट्स किए थे उसके आने वाली पीढ़ियां उसका फायदा उठाएंगी। ये बहुत अच्छी पहल आपने किया है, चाहे कंज्यूमर मिनिस्ट्री की बात हो, चाहे डायरेक्ट सेलिंग के अधिकारों की बात हो। आपने एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर कि मेरी कंपनी तेरी कंपनी, उन सारी चीजों को छोड़ के एक प्लेटफॉर्म के ऊपर कि हमें स्ट्रेंथ होनी है। हमारा अल्टीमेट मकसद, जैसे धर्म के अंदर बोलते हैं हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, लेकिन सभी का उद्देश्य एक ही है कि परमात्मा के साथ में अपना अलाइनमेंट हो, सबका भला हो। तो उसी सोच को आपने मद्देनजर रखते हुए इस काम की शुरुआत की और आपने बताया कि सबकॉन्शियस माइंड का बहुत बड़ा रोल रहा है हमारे जीवन के अंदर। लेकिन एक चीज सर मेरे को देखने को मिली और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी किया कि जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं जो ट्रेनिंग के ऊपर काम करती हैं, खास करके डायरेक्ट सेलिंग, आज डायरेक्ट सेलिंग इतनी ज्यादा फास्ट ग्रो कर रही है तो हर एक पहले डिस्ट्रीब्यूटर को ये बताया जाता है कि आपने इस इंडस्ट्री के अंदर अगर रहना है, टिकना है, तो आपको सीखना पड़ेगा इस इंडस्ट्री के अंदर। एक फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट की तरह स्टूडेंट बन के अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर रहेंगे तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। और फिर मैंने ये भी ऑब्जर्व किया कि हो सकता है कि हर व्यक्ति सक्सेस ना हो पाए इंडस्ट्री के अंदर, बट इंडस्ट्री के अंदर से जो एजुकेशन उसने लिया है उस एजुकेशन का उसने इस्तेमाल करके अपने लाइफ को बहुत बेहतर बनाया है सर। जैसे उसका एक एग्जांपल मैं डिस्कस करता हूं हर जगह पे, संदीप महेश्वरी है। तो वो अपने हर सेशन के अंदर, जैसे पहले स्टार्टिंग में उनके टेलीकास्ट होते थे, वो एक ही बात बोलते थे कि अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ में कनेक्ट नहीं होता तो मेरा दिमाग, मेरा माइंडसेट कभी खुलता ही नहीं। तो मेरे को ये सोच जो मेरे अंदर डेवलप हुई कि बड़ा सोचो और बड़ा विजन देखने की जो शुरुआत हुई वो मेरे को डायरेक्ट सेलिंग से हुई। मेरे को कोई मेरा फ्रेंड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कंपनी के एक सेमिनार के अंदर लेके गया और मेरे को वहां पे बिठाया गया और जब मैं बैठा तो मैंने देखा कि एक 18 साल का लड़का 2 लाख रुपए महीने का चेक, एक हफ्ते का चेक लेके जो ना वहां पे स्टेज के ऊपर खड़ा था। तो मैं जहां 10,000 20,000 की नौकरी की बात कर रहा था, वहां पे मेरे दिमाग के अंदर एक माइंडसेट ये आया कि मैं भी ऐसा कर सकता हूं। मैंने उसमें कोशिश किया, लेकिन वहां से ही मेरा एक्चुअली में ग्रोथ शुरू हुई, मेरा माइंडसेट खुला और मैं आज इस मुकाम के अगर ऊपर पहुंचा हूं तो वो एक सोच थी, वो बीज था मेरे को जहां डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से मिला है। सुबह सुबह मैं चांदराम साहब का, कैप्टन चांदराम साहब हैं, अपने जीन से ही हैं सर। उन्होंने हिंदुस्तान का कोई भी स्पोर्ट्स का अवार्ड ऐसा नहीं है जो उनके पास में नहीं है। पद्मश्री है, अर्जुन अवार्ड उनके पास में है और भी बहुत सारे अवार्ड जो ना हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने उनको दिए गए हैं। और जब 9 एशियाड गेम में उनको पहला, भारत को 19 नवंबर को शुरू हुए थे 1982 के अंदर, कोई भी गोल्ड मेडल नहीं मिला। 26 नवंबर को चांदराम साहब ने पहला गोल्ड मेडल जीता था और इंदिरा गांधी स्पेशल उसके मैच को देखने के लिए आई थी उस टाइम पे। तो मैंने उस व्यक्ति से जब पर्सनली जानने की कोशिश किया कि सर आपके पीछे क्या मोटिवेटिंग फैक्टर था, तो उन्होंने एक बात बताया कि मेरे जीवन के अंदर मेरे को इंडियन आर्मी ने ट्रेनिंग लेने के लिए जर्मन भेजा और जब जर्मन कोच के पास में मैं रहा, उस कोच ने मेरे साथ में जो चीजें डिस्कस किया, मैं 3 महीने ही रहा वहां पे, लेकिन उन 3 महीने के अंदर जो कोच ने मेरे को गाइड किया था, उन्होंने मेरे को अल्टीमेट ये तक बता दिया था कि चांदराम, आप इतने टाइम में आपकी 20 किलोमीटर की एथलेटिक्स की जो दौड़ है उसको आप कंप्लीट कर लेंगे। और एग्जैक्टली मैंने उसी टाइम के अंदर उसको फिनिश कर दिया और भारत को गोल्ड मेडल दिलवाया। यानी कि फिर एक आफ्टरनून में हमारे पास में सर आज ही जींद से ही थे, दिलबाग जी आए, उन्होंने 5 एकड़ से शुरुआत किया और वो 100 एकड़ की जमीन तक पहुंचे और 100 करोड़ से ज्यादा का उनका ईयरली टर्नओवर पहुंचा। तो उनसे भी मैंने बातचीत किया तो उन्होंने भी एक ही बात बोली कि सर मैं LIC के काम करता था और LIC के अंदर जो ट्रेनिंग दी गई थी मेरे को, जो उन्होंने बताया कि टाइम की पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, आपने कस्टमर के साथ में ईमानदारी से बिहेवियर करना है, चीटिंग नहीं करनी है, तो वो लर्निंग मैंने अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट किया। उन लर्निंग की वजह से मैं यहां तक पहुंचा हूं। तो सेम आपसे गुरुजी श्रीचंद अत्री जी से मैंने बहुत कुछ सीखा है। आज जीवन में, आज मैं कहीं पे भी मुकाम पे हूं किसी में, तो आपका उस नॉलेज का, इस इंडस्ट्री की नॉलेज का बहुत बड़ा हाथ मेरे जीवन के अंदर है। तो मैं मानता हूं रियली में सर कि ये लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन करती है।
ये कोई मायने नहीं रखता कि देखिए, जैसे साइंस के अंदर एक बात बताया गया है कि एवरी क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, जैसे आप क्रिया करते हैं उसकी प्रतिक्रिया होती है, न्यूटन का नियम भी यही बोलता है। तो आपको ये जरूरी नहीं है कि उसी जगह से जहां आप काम कर रहे हैं वहां से रिटर्न मिले, लेकिन आपको ये जरूर है कि आप अगर काम कर रहे हैं तो ये यूनिवर्स लौटाती जरूर है कहीं ना कहीं से सर, ये बात 100% है। तो सर आपके अंदर जैसे उतार चढ़ाव तो बहुत सारे आए होंगे बिजनेस के अंदर, जैसे बिजनेस का ट्रेंड होता है कि कभी अप होता है कभी डाउन होता है, और बहुत सारी खास करके डायरेक्ट सेलिंग में तो अपने रिलेटिव्स की, अपने परिवार मेंबर्स की भी बातें सुनने को मिलती है। तो उस विचारों को कैसे आपने हैंडल किया सर? उस सिचुएशंस के अंदर आप कैसे मोटिवेट रहे कि नहीं मेरे को यही काम करना है और इसी काम के माध्यम से मेरे को आगे बढ़ना और इसी के अंदर इतिहास रचना है सर? राइट, बहुत अच्छा प्रश्न है सुरेंद्र जी। अंग्रेजी में एक शब्द है विजन, जिसको हिंदी में हम दूरदृष्टि कहते हैं। जब किसी व्यक्ति को कुछ दिख जाता है तो फिर वो ये परवाह नहीं करता कौन उसके साथ है कौन नहीं है, फिर वो निकल पड़ता है उस चीज को लेके। और जब वो निकलता है तो उसकी कमिटमेंट को देख के दूसरे लोग भी उसके साथ में लग जाते हैं, चाहे या छोटे व्यापार की बात हो या बड़े मिशन की बात हो। गांधी जी देश को आजादी दिलाना चाहते थे, राजनीतिक आजादी दिलाना चाहते थे। उनको दिखता था कि मेरे अहिंसा के रास्ते पे देश को आजादी मिलेगी, उनको दिखता था, उनका विजन था। बहुत सारे लोगों ने शुरुआत में शायद ऐसा बोला होगा कि नहीं ये रास्ता ठीक नहीं है, लेकिन उनको दिखता था। और जब वो लगे तो फिर बहुत सारे लोग उनके साथ में लग गए और एक बहुत बड़ा काफिला बन गया। तो उसी प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग की जब मैंने शुरुआत देखिए, शुरुआत तो मैं बहुत ईमानदारी के साथ में बताऊं तो अपने एक दोस्त को खुश करने के लिए, ओबलाइज करने के लिए मैंने बिजनेस ज्वाइन किया था कि चलो यार अच्छा दोस्त है, कह रहा है तो जुड़ जाता हूँ, नहीं नाराज हो जाएगा, दोस्ती टूट जाएगी। लेकिन जब मैं एक बड़ी मीटिंग में गया और मैंने देखा कि ये एक नया तरीका है आने वाले समय में सामान खरीदने का, मार्केटिंग का एक तरीका है बहुत बढ़िया। और इस तरीके में जो खास बात है वो ये है कि मिडलमैन और एडवर्टाइजमेंट का जो पैसा है वो बचा के आम आदमी को बांटा जाता है। तो इस चीज ने मुझे बहुत प्रभावित किया और मुझे लगा कि हाँ आने वाले समय में ये चलेगा। और उसके बाद मैंने कुछ किताबें पढ़ी, कुछ जानने का प्रयास किया, तो मुझे लगा कि हाँ आने वाले समय का ये बिजनेस है। तो उस विजन के साथ मैंने शुरू किया और वो विजन चूंकि मेरे पास में था और दूसरे लोगों को वो विजन में दे नहीं पाया था, कन्वे नहीं कर पाया था। तो शुरुआत में बहुत सारे नजदीकी लोग साथ में नहीं आए थे, लेकिन हाँ मेरी कमिटमेंट को देख के कुछ लोग साथ में आ गए। और जिंदगी में जब आपका कमिटमेंट होता है ना, तो उस कमिटमेंट को देख के लोग आपके साथ में आते हैं। अगर आपका कमिटमेंट अगर बुरा नहीं है, अच्छा नहीं है ना, वो बुरा है, तो भी लोग आपके साथ में आते हैं। सतीश पंडित एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हुए हैं, तो वो एक बड़ी अच्छी कहानी सुनाते थे कि एक व्यक्ति बचपन में किसी दोस्तों के साथ में मिलके उसने पहली बार शराब पिया और शराब पी के उसको अच्छा लगा, फिर वो हफ्ते 10 दिन में पीने लग गया और फिर उसको वो लत पड़ गई और उस लत को लेके वो आगे जिंदगी में बढ़ता चला गया। और जब वो 20-25 साल की उम्र का हो गया तो अब उसकी लत इतनी ज्यादा हो गई थी कि वो शराब के बिना रह नहीं पाता था। घर वालों ने बहुत समझाया, फिर रिश्तेदारों को बुलाया गया, रिश्तेदारों ने बहुत समझाया, लेकिन वो बिल्कुल नहीं माना। और अभी उसकी हालत ऐसी हो गई कि वो जब घर आता है तो उसके कपड़े फटे हुए होते हैं, कई बार कोई दूसरा पड़ोसी उसको छोड़ के जाता है घर पे, और कभी और पैर छिले हुए आते हैं, कई बार हाथ टूट गया, तो ऐसी स्थिति हो गई उसकी, लेकिन उसने शराब नहीं छोड़ी। तो ऐसी सिचुएशन में घर वाले उसको बैठा के बोलते हैं कि भैया अगर तेरे को पीनी है ना तो घर पे आके पी लिया कर, हम तेरे को लाके दे देंगे, लेकिन तू ऐसी सिचुएशन में मत आया कर। तो जब एक व्यक्ति की कमिटमेंट को देख के बुरी चीज शराब को भी लोग कहते हैं कि भाई घर आके पी लेना अगर तूने पीनी ही है। तो अगर कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी अच्छी चीज को लेके अगर इतनी कमिटमेंट कर लेता है तो फिर घर वाले भी साथ में होते हैं, पड़ोसी भी साथ में होते हैं और फिर देश दुनिया साथ में चल पड़ती है। तो मैं आपके माध्यम से सबको यही कहना चाहूंगा कि अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं और उसमें अगर कुछ लोग आपको सहयोग नहीं कर रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है कि फ्यूचर में क्या होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं दिख रहा है, तो बस आप कमिटमेंट जारी रखिए अपने, घर वाले, परिवार वाले, देश दुनिया सब साथ में लग जाएगी धीरे धीरे। और वैसा ही हमारे साथ हुआ सुरेंद्र जी।
तो सर इसमें इन्वायरमेंट का और लर्निंग का कितना योगदान रहता है सर, किसी भी व्यक्ति की सक्सेस के अंदर उसका जो इन्वायरमेंट है और इन्वायरमेंट के साथ साथ में उसकी जो लर्निंग रहती है, उसका जो लर्निंग एटीट्यूड रहता है, वो कितना योगदान देता है सर? लर्निंग बहुत मायने रखती है सुरेंद्र जी। मुझे अच्छे से याद है, पहली जो किताब मैंने अपनी जिंदगी में पढ़ी, सेल्फ हेल्प बुक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, जी सर। जिन किताबों से आप अपनी खुद सहायता कर सकते हो, तो मैंने सबसे पहली पढ़ी जीत आपकी, शिव खेड़ा जी की किताब है, यू कैन विन, अंग्रेजी में बड़ी प्रसिद्ध है। जी सर। तो उस किताब में जब मैंने कहानियां पढ़ी, मैंने उस किताब में छोटी छोटी चीजें, एटीट्यूड का जिंदगी में क्या महत्व है वो पढ़ा, उसने मेरी जिंदगी को टच किया। मुझे लगा कि यार क्या बात है, ऐसा भी होता है क्या? अलग तरह की कहानियां, अलग तरह का कंटेंट। और उसके कुछ समय के बाद में फिर मैंने एक दूसरी किताब पढ़ी जिसने मेरी जिंदगी को एक अलग तरीके से सोचने पे मजबूर किया। उस किताब का नाम था बड़ी सोच का बड़ा जादू, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। लेखक थे डेविड जे स्वार्ट्स। जी सर। तो उन किताबों ने मेरी जिंदगी को बहुत बदला। और मैं बहुत ईमानदारी के साथ में कहता हूँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, जो भी मेरे पास में सफलता है, वो किताबों की वजह से। अब किताबों को मैं बहुत महत्व देता हूँ और किताबों की लर्निंग ने मेरे को बहुत बनाया है। और उसके बाद में फिर मेरे दिमाग में एक चीज फिट बैठ गई थी कि अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सीखना पड़ेगा। और जिन जिन स्किल्स की मुझे जरूरत थी वो सारी स्किल्स मैंने सीखी, किताबों से सीखी, ट्रेनिंगों के माध्यम से सीखी। उस समय मैंने बहुत महंगी महंगी ट्रेनिंग ली जब मेरे पास में बहुत ज्यादा पैसा नहीं था। और लर्निंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और लर्निंग ही आपको काबिल बनाती है। देखिए, एक आदमी, एक मजदूर है बेचारा, वो बहुत मेहनत करता है, दिन भर 8-10 घंटे मेहनत करता है, और मेहनत करने के बाद में शायद वो 500-700 रुपए महीना कमाता है। जी सर। लेकिन वो अपनी स्किल को बढ़ाता है, लर्निंग लेता है। मतलब आपने देखा भी होगा, और कुछ लोग शायद इससे रिलेट भी करें, एक मजदूर जब अपनी मजदूरी के साथ साथ में वो मिस्त्री को काम करते हुए देखता है, तो वो कुछ समय के बाद में वो मिस्त्री बन जाता है। यस सर, 100% ट्रू है सर, ये देखा है मैंने, बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल देखे हैं सर ऐसे। हाँ, और जब वो मिस्त्री बनता है, चूंकि उसके अंदर वो लर्निंग स्किल थी, वो मिस्त्री फिर धीरे धीरे छोटे छोटे ठेके लेने लग जाता है, कॉन्ट्रैक्टर बन जाता है, जी जी सर। अपने नीचे मिस्त्रियों को काम देता है। यस। और वही छोटा ठेकेदार फिर बड़ा बिल्डर बन जाता है। तो इस प्रकार के बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, और ये एग्जाम्पल यही बताते हैं कि एक व्यक्ति अगर सीखता है किसी न किसी माध्यम से, सीखने की उसकी इच्छा है, तो वो अनपढ़ व्यक्ति भी एक बिल्डर बन जाता है। तो उसी प्रकार से हम सब लोग, हम जो भी काम करते हैं उस एरिया में अगर हम लोग सीखें, किताबों को पढ़ें, सफल लोगों को पढ़ें, लोगों को ऑब्जर्व करें, तो जिंदगी में बहुत आगे जा सकते हैं। सो लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक जो कहावत है, सीखना बंद तो जीतना बंद, इसमें मेरा बहुत विश्वास है, और मैं हमेशा लर्निंग पे हमेशा फोकस करता हूँ। तो आपसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। आपने जिस प्रकार से आर्मी के बैकग्राउंड से आके एक नई पारी की शुरुआत की, और जिस बड़े नेक इरादे के साथ में की, तो आप बहुत सारा उदाहरण है बहुत सारे लोगों के लिए। मेरे लिए आप बहुत बड़ी प्रेरणा है। गुरु जी, आपसे सारी कुछ चीजें ट्रांसफर हुई हैं। मैं तो एक, जैसे बोलते हैं ना, हम तो एक धूल के कण के बराबर हैं सर, ठीक है ना। आपने ये कृपा दृष्टि दर्शाई आज की, आप हमारे चैनल पे आए, आपके आशीर्वाद से जरूर जो ना मैं अपने जीवन में अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ सर, डेफिनेटली करूंगा। तो सर एक चीज और डिस्कस आपके साथ में करना चाहता हूँ। आप जैसे कुछ साइंटिस्ट के साथ में मैं जुड़ा हूँ, जो कलाम साहब के साथ में उन्होंने काम किया था, डॉक्टर एमबी मोदी साहब हैं, क्वांटम फिजिक्स के बहुत अच्छे वो ज्ञाता हैं। तो उन्होंने एक बात बोली कि सुरेंद्र, जो यूनिवर्स आपको दिखाई दे रही है ये ओनली 3% है, 97% इनविजिबल फॉर्म के अंदर, रॉ मटेरियल के अंदर है। और ये जो 3% आपको दिखाई दे रही है, ये भी कभी ना कभी किसी व्यक्ति के विचार मन में आए थे, और उसने अपने विचारों को प्लानिंग में लेके आया, और उन्होंने उसके ऊपर एक्शन करना शुरू किया, तब ये भौतिक रूप में आपको दिखाई दे रही है। यानी कि आपको जिस जिंदगी में जो कुछ भी चाहिए वो पहले से किताबों के अंदर और इस यूनिवर्स के अंदर मौजूद है। अगर आप अपने मन को, अपने सबकॉन्शियस को इस प्रकार से ट्रेंड करते हैं, उसकी प्लानिंग करते हैं और उसके ऊपर एक्शन लेते हैं, तो वो भौतिक रूप के अंदर चीजें जो ना कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगी। तो सर इस बात से आप कितने सहमत हैं कि ये, इसके ऊपर व्यू जानना चाहूंगा सर मैं आपका।
देखिए, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं जानता इन सब चीजों के बारे में, और लेकिन मेरा इतना मानना है, सबकॉन्शियस माइंड की पावर को मैंने महसूस किया है। उसमें बहुत बड़ी पावर है। हाँ, एक मेरा और मान्यता है, मानव के ऊपर में जब रिसर्च हुए तो ये पाया कि मानव जो है अपने पूरे जीवन में अपनी अक्षमताओं का मुश्किल से 5-7% ही बाहर निकाल पाता है। बाकी उसकी जितनी भी अक्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, टैलेंट है, वो उसके साथ में दफन हो जाता है या जल जाता है। तो जब मानव में इस प्रकार की चीजें हैं, तो प्रकृति में, नेचर में, यूनिवर्स में, तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारी चीजें होंगी और बहुत सारी संभावनाएं होंगी। तो मैं इस सब्जेक्ट का बहुत ज्यादा कोई जानकार नहीं हूँ, और मैं आपने जो मुझे बताया है तो मुझे वो सारी बातें बिल्कुल सही लग रही हैं। और दूसरा सर, इसका हम प्रैक्टिकल अगर रिलेशन अपने बिजनेस के साथ में कनेक्ट कर के देखते हैं या अपने लाइफ के साथ में रिलेट करके देखते हैं, क्योंकि जब एक आदमी बिजनेस के अंदर स्टार्टिंग करता है, अपनी लाइफ की जर्नी की स्टार्टिंग करता है किसी भी प्रकार से, तो उसके पास में कुछ भी नहीं होता है। और आज दुनिया के नेपोलियन हिल ने बोला कि दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल व्यक्ति हैं 90% वो जीरो थे एक टाइम पे। तो उन्होंने कैसे न कैसे तो अपने अंदर वो विचार लेके आए, उन्होंने सोचना शुरू किया, तभी वो उस लेवल तक पहुंचे हैं। तो ये बात मेरे को ऐसा लगता है कि सर 100% ट्रू है कि जो व्यक्ति अपने दिमाग में सोचता है, उसको प्लानिंग करता है, उसके ऊपर एक्शन लेता है, तो रियली में वो हकीकत में घटित होती है। चाहे हम अपने बिजनेस की अगर बात करते हैं, तो एक टाइम पे जब एक नया डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ता है तो उसको एक ही बात बोली जाती है कि एक दिन आपकी इनकम 1 लाख रुपए महीना होगी, आपकी इनकम एक दिन 5 लाख रुपए महीना होगी, लेकिन उस टाइम पे उसकी जीरो इनकम होती है। तो जीरो इनकम के ऊपर भी उन्होंने जो ना उस लेवल को अचीव कर लिया। तो ये चीजें लगातार जब वो सोचता रहा, उसके ऊपर बात करता रहा, तो ब्रह्मांड के अंदर वो एनर्जी भेजता रहा। और बोलते हैं कि इस यूनिवर्स के पास में एवरीथिंग, हर व्यक्ति के लिए चीजें हैं सर, उसको अचीव कर सकता है। यस, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आदमी चाहे तो वो प्रकृति उसके लिए काम करती है। देखिए, उसमें बहुत सारी किताबें हालांकि उसमें लिखा हुआ है, और मेरे सामने तो बहुत सारे उदाहरण आते हैं। कई बार तो दिन में 4-5 ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि मैंने कल वो सोचा था, आज उसकी वो घटना घट गई। कल मैं किसी गाने के बारे में जस्ट ऐसे दिमाग में आया था, आज वो गाना मुझे बजता हुआ दिख गया। कल मैं किसी सब्जी या डिश के बारे में सोच रहा था, तो आज वो मुझे मिल गई। कल मैंने किसी व्यक्ति के बारे में सोचा था, अचानक उसका कॉल आ गया। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं मेरी जिंदगी में नहीं, हम हर किसी की जिंदगी में घटती, और वो घटनाएं कहीं ना कहीं ये बताती हैं कि हम जो चाहते हैं, यूनिवर्स उसके लिए काम करना शुरू कर देता है। शायद इसमें एक साइंस काम करती होगी, हम किस नियत के साथ में या कितना उस पर विश्वास करके हम लोग चाहते हैं, तो शायद रिजल्ट थोड़े ज्यादा बेहतर आते हैं। सर, मेरे साथ में भी ऐसा हुआ, आप हमारे साथ में हैं। मैंने भी ऐसा सोचा था और वो क्रिएट हो गया, रियलिटी बन गया है सर, हकीकत बन गया है। और ये रियली में, और एक मिनट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। सकरनी जो एक ब्रांड है सर पूरे हिंदुस्तान के अंदर, 1000 करोड़ की वो कंपनी है। उनके मालिक अशोक गुप्ता जी से जब मैं मिला पर्सनल इनके ऑफिस के अंदर दिल्ली के अंदर, तो उन्होंने भी एक ही बात बोली कि सुरेंद्र, एक टाइम पे मेरे पास में कुछ भी नहीं होता था, लोग किराए के पैसे तक नहीं होते थे, और मैंने ये सीमेंट का काम, पुट्टी का काम, कलर का काम शुरू किया, और आज मेरी कंपनी इस लेवल तक पहुंची है। तो मैं अपने ऑफिस में बैठ के ऐसा विजुलाइज करता था कि एक दिन पूरी ट्रेन के ऊपर सकरनी लिखा होगा, हर 10 किलोमीटर के ऊपर सकरनी की ऐड होगी। तो आज परमात्मा ने वो सारी चीजें जो ना कर दिया है, रियलिटी बन चुकी है, हकीकत बन चुकी है कि अगर हम 10 किलोमीटर कहीं निकलते हैं और हमारे दिमाग में कि सकरनी को देखना है, तो आपको कहीं ना कहीं सकरनी का नाम बोर्ड जो ना लगा हुआ नजर आ जाएगा। और दिल्ली के अंदर तो हर 100-150 मीटर के बाद में उनके बैनर लगे हुए हैं सर, पोस्टर लगे हुए हैं। तो उन्होंने इस चीज को एडमिट किया कि ये चीजें रियली में काम करती हैं। मैंने हिंदुस्तान के हर ट्रेनर की ट्रेनिंग लिया है, बाहर की भी ट्रेनिंग लिया है, तो ट्रेनिंगों ने मेरे अंदर बहुत बड़ा बदलाव लेके आया। मैं अगर 1000 करोड़ तक पहुंचा तो यहाँ पे पहुंचा। तो थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए, आपका आशीर्वाद, जैसे आपका चैनल चला सर, और वो बहुत जल्दी मिलियन व्यूज के अंदर ट्रांसफर होने वाला है सर। आपका एक छोटा सा आशीर्वाद अंतिम में हमें चाहिए कि आपकी गाइडेंस, आपका आशीर्वाद हमें मिले, और कभी भविष्य में हमारे को जरूरत पड़े तो सर आप फिर से हमारा मार्गदर्शन करेंगे आकर। ये हम्बल रिक्वेस्ट है सर आपसे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी। अच्छी नियत और अच्छी मनसा से कोई भी काम किया जाता है तो परमात्मा, पूरी कायनात उसकी सहायता करती हैं, और परमात्मा
ने हम सबको बनाया है, तो हमारे जैसे लोगों को आपकी सहायता के लिए जरूर भेजेंगे। और बहुत अच्छा आप लोगों ने शुरुआत किया, अच्छा इनिशिएटिव है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और जब भी आपको लगेगा कि मेरी आवश्यकता है, मैं हमेशा आप मुझे अपने पास में खड़ा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू परमात्मा, थैंक यू सर।